हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एंड टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाले जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, उसका पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स चैप्टर 2 का पार्ट 2 देखकर यहाँ पर नहीं आए हैं तो वो सबसे पहले पार्ट 2 को अच्छे से देख कर आइए। उसके बाद हम आज पढ़ाने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है आरंभिक नगर। कौन कौन से नगर इस उपमहाद्वीप में स्टार्टिंग में बनने लगे थे, गांव से नगर कौन कौन से बनने लगे थे वो हम देखेंगे। तो जल्दी से स्टूडेंट जो भी क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी एक साथ स्टडी कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो साथ में जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप नोट्स बनाते चलिए स्टूडेंट्स, नोट्स बनाते रहिएगा और अपने नोट्स कंप्लीट रखिए ताकि एग्ज़ाम टाइम पर वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अध्याय नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अध्याय नंबर 3 है आरंभिक नगर। कौन कौन से नगर स्टार्टिंग में बनने लगे थे। हड़प्पा नगरों की विशेषता। तो स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना होगा हड़प्पा सभ्यता। यहीं पर हड़प्पा नगरों की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से फटाफट से कि हड़प्पा किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में हड़प्पा है। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे नगरीय। गुजरात के हड़प्पा कालीन नगरों के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे सभ्यता का अंत। चूँकि वह हर चैप्टर को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करती हूँ तो मैंने यहाँ पर भी वैसा ही किया है। 4 पॉइंट्स में हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं थी, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे नगर थे जिनके बारे में हमें पढ़ना है और उनके बारे में नॉलेज लेनी है। तो सबसे पहले हड़प्पा जो मैंने बताया वो यहाँ पर पाकिस्तान में आप देख सकते हैं, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हड़प्पा यहाँ पर दिख रहा है। और उसी के साथ ही जो दूसरा है इम्पोर्टेंट नगर वो है मोहनजोदड़ो। ये रहा मोहनजोदड़ो, ये रहा हड़प्पा। और उसी के साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण नगर जैसे कि कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, धौलावीरा गुजरात में है, सुरकोतदा एंड लोथल। लोथल एक बंदरगाह है। बंदरगाह क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये महत्वपूर्ण जो नगर हैं इनके बारे में हमने अध्ययन करना है। यहाँ पर कौन कौन सी ऐतिहासिक चीज़ें मिली है उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की क्या क्या विशेषताएं थी, नगरों की विशेषताओं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बांटा गया था। एक था पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बांट दिया था। एक था पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग जो है वो निचला नगर बड़ा था, निचला नगर था लेकिन वो बड़ा था, निचले इलाके में था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। चाहे पूर्वी भाग हो या पश्चिमी भाग हो, ईंटों से उनकी 4 दीवारी जैसे बाउंड्री टाइप की होती है वो बनाई गई थी। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है ये चिनाई करते हुए, ईंटों की चिनाई करते हुए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो विशेषता है वो है पश्चिमी नगर। पश्चिमी नगर एक पूर्वी भाग था, एक पश्चिमी भाग था। तो पश्चिमी भाग पर नगर दुर्ग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था। दुर्ग जहाँ पर शासक लोग रहा करते थे, जो पूरी सभ्यता को, जो पूरे नगर को उसका नियंत्रण रखते थे। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगर मिले हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो नगर के नगर दुर्ग में खास तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ये मोहनजोदड़ो में मिला है खास तालाब, ठीक है, जो कि इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर उत्तर और दक्षिण तरफ से, 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं और साथ में एक इसको जलबद्ध किया गया है, मतलब सीमेंट से और एक जिप्सम होता है उससे जलबद्ध किया गया था। अभी इसमें पानी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये खुदाई के दौरान मिला है।
तो ये है एक महान स्नानागार। ये बेसिकली जब धार्मिक कार्य होते थे तो उस समय इसका यूज़ किया करते थे लोग। उसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा बेसिकली अभी मैंने बताया कि राजस्थान में है, और लोथल है गुजरात में। तो वहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में भंडार गृह भी मिले हैं, जहाँ पर अनाज को भंडार करके रखा जाता था। इससे पिछले वाले अध्याय में मैंने आपको दिखाया था कि एक मटका, उसी तरीके का एक मटका मैंने आपको दिखाया था जिसमें अनाज का भंडारण करके रखा जाता था। ठीक है, तो उसके बाद नगरीय जीवन, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, नगरीय जीवन देखते हैं। हड़प्पा के नगर के शासक खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे कि किस तरीके से एक मतलब एक विशेष तरीके की इमारत बनाई जाए जहाँ पर शासकों के लिए रहने के लिए अच्छे से सुविधा हो सके। ये शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। ये जो शासक होते थे, जो सभ्यता को नियंत्रण में रखते थे, लोगों को दूर दूर भेजकर धातु हो गया और कुछ बहुमूल्य पत्थर हो गए या अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे दूसरे देशों से। ठीक है, तो शासक कुछ इस तरीके की शासक की एक ये मूर्ति हमको देखने को मिलती है। ये शासक की एक मूर्ति है जिस पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से डिज़ाइन से कढ़ाई की गई है। और इसकी अगर हम इसको थोड़ा और जूम करके देखें तो यहाँ पर इसके हमें दाढ़ी भी इस तरीके से नक्काशी की गई है और वस्त्र में इस तरीके से ऐसे कढ़ाई की गई है। तो उस समय कितनी हाथ से बनाए जाने वाली वस्तुएं काफ़ी चलती थी प्रयोग में। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है मनके। मनके क्या होता है? मनके जो बेसिकली समुद्र के किनारे बंदरगाह है लोथल, वहाँ पर, या चन्हूदड़ो एक नाम है, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो एक जगह है जहाँ पर मिलते थे ये मनके, जहाँ पर ये मनके मिलते थे। ठीक है, तो चन्हूदड़ो एक जगह है जहाँ पर मनके मिलते थे और उन मनकों से लाल पीले मनके मिलते थे जिनसे इस तरीके की माला बनाई जाती थी। और ये पत्थर या किसी भी धातु की फलक है, तीखे तीखे फलक, तीखे फलक है जिनसे कुछ न कुछ यूज में लाया जाता था। जैसे इससे पहले वाले हमने चैप्टर में देखा था कि मानव पत्थर, नुकीले पत्थरों से इस तरीके के औजार या फिर इस तरीके के औजार नुकीले पत्थरों से बनाता था, जिससे महत्वपूर्ण जड़ों को खोदने के लिए या जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल उतारने के लिए उसका यूज़ किया जाता था। लेकिन यहाँ पर धातु भी प्रचलन में आ चुकी थी। उसी के बाद हम देखते हैं, इसी का ही एक सब पॉइंट है, जो नगरीय जीवन है इसी का ही एक सब पॉइंट है, नगर और नए शिल्प। शिल्प का मतलब है कि हाथ से बनाई जाने वाली उपयोगी वस्तुएं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की आयताकार मोहरें बनाते थे जो इस तरीके की होती थी। आयताकार मोहरें, इन मोहरों का प्रयोग किया जाता था जब वस्तुओं को एक स्थान से, जैसे कि ये एक देश है, दूसरे देश में इसका निर्यात होता था, तो इन मोहरों की ऐसे ठप्पा लगाकर इनको भेजा जाता था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष मिले हैं। संभवतः 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में एक जो शहर है, जो कि जिसको हम बेसिकली मुर्दों का टीला नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था और इसको मैंने आपको बताया कि 2 भागों में बांटा था, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग निचला था और पश्चिमी भाग ऊंचाई पर बना था। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, इससे पहले मेहरगढ़ हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी देखा था, वहाँ पर इस तरीके से घर बनाए गए थे, 4 तरीके, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। तो मेहरगढ़ इससे पहले भी बना था। तो मतलब 7000 वर्ष पूर्व कपास की खेती होती थी। थर्ड जो हमारा पॉइंट है उसमें है गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर। गुजरात में भी कुछ ऐसे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर जैसे कि धौलावीरा,
धौलावीरा भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह कच्छ के खदिर बेद के किनारे बसा नगर था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसे पत्थर की दीवारों से घेरा गया था। इसके बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, प्रवेश द्वार, ठीक है, बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। तो इसको 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लोथल। लोथल भी गुजरात में ही एक महत्वपूर्ण नगर है, जो कि एक तरीके का बंदरगाह भी है। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह जहाँ पर समुद्री सामान को रखा जाता है। यह गुजरात की खंभात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा था, जो पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर पत्थरों से, शंखों से, धातुओं से चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। यहाँ पर एक बंदरगाह मिला है, ये एक तालाब मिला है। ये एक तालाब है जहाँ पर क्या होता था, इस तालाब में जो समुद्री इलाकों से, समुद्री मार्गों से आने वाली जो नावें हैं, वो यहाँ पर नावें रुकती थी, यहाँ पर नावें रुका करती थी, ठीक है। तो ये एक लोथल में ही एक तालाब मिला है। तो यहाँ पर आई होप आप सभी लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ चुका होगा। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। यही हमारा पार्ट 1 भी है। इसके बाद पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं रिवाइज करा देती हूँ। पहला जो पॉइंट है, हड़प्पा नगरों की विशेषता। हड़प्पा जो नगर है, हड़प्पा नगर के केंद्र हैं काफ़ी सारे, जैसे कि हड़प्पा नगर जो है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको इंडस वैली, सिंधु घाटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हड़प्पा नगरों की विशेषता यही थी कि उसे 2 भागों में बांटा गया था। एक तो पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग बहुत ही बड़ा था, जहाँ पर निचला इलाका था, जहाँ पर ग्रामीण बस्तियाँ, लोग बस्तियों में रहते थे। और पूर्वी भाग जो था ऊंचाई पर बना होने के कारण, सॉरी, पूर्वी भाग निचला नगर था, लेकिन बड़ा था, निचले इलाके में था। और इसको 4 दीवारियों, पक्की ईंटों से इसको बनाया गया था। और पश्चिमी भाग छोटा होता था, लेकिन ऊंचाई पर बना था। और यहाँ पर शासक लोग भी रहते थे। और यहाँ पर एक मोहनजोदड़ो में एक नगर दुर्ग में एक खास तालाब मिला है। दुर्ग में, नगर दुर्ग में एक खास तालाब मिला है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार भी कहा है। और क्या विशेषता है? कालीबंगा लोथल में अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नगरीय जीवन। नगरीय जीवन, लोगों ने क्या क्या करना शुरू कर दिया। व्यापार में लोग व्यापार करने लगे, तो उसके लिए मुहरों का प्रयोग होने लगा। मुहरों का प्रयोग होने लगा ताकि सामान को पहचाना जा सके। और क्या क्या विशेषताएं थी। और जो शासक लोग थे, दूर दूर तक भेजकर लोगों को धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। और यहाँ पर नए शिल्प भी होने लगे। और मोहनजोदड़ो में तो 7000 वर्ष पूर्व कपास की खेती भी होती थी, क्योंकि वहाँ पर अवशेष मिले थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर। गुजरात के कुछ नगर हैं, जैसे कि सबसे पहला अगर हम देखें तो धौलावीरा, जहाँ पर हमको धौलावीरा में क्या है, बेसिकली धौलावीरा यह कच्छ के इलाके में खदिर बेद के किनारे बसा नगर था, ठीक है। और दूसरा है लोथल। लोथल में हमको एक खंभात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा नगर था। यहाँ पर पत्थर, शंखों और देकर भी आऊँगी। तब तक स्टूडेंट्स आप यहाँ तक का नोट्स प्रिपेयर करिए, इसको अच्छे से रिवाइज करिए क्लास के बाद। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी ज़्यादा जो हमारा एक टॉपिक बच गया है, सभ्यता का अंत कैसे हुआ इस सभ्यता का, वो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और साथ ही एक अगर हो सकेगा तो कुछ क्वेश्चंस भी लेकर मैं आऊँगी आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। एंड अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। एंड बाय बाय स्टूडेंट्स, एंड टेक केयर।